ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं इब्रानियों के नाम पत्र के आधार में शिक्षा और परिचय देने जा रहा हूँ। नया नियम के भाग में हम लोग पाते हैं संत पौलुस के 14 चिट्ठियाँ, और ये चिट्ठी मंडली के लिए चाहे व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया है। जैसे हम लोग कोरिन्थ मंडली, रोम के मंडली, एफेसुस के मंडली इत्यादि हम लोग पाते हैं। वो मंडली के नाम में चिट्ठी लिखा गया है। और वैसे ही हम लोग व्यक्ति विशेष जो लोग मंडली के अधिकारी थे उनके नाम में भी चिट्ठी है, जैसे तिमोथी, तीतुस। लेकिन इब्रानियों के नाम पत्र कोई मंडली के लिए चाहे कोई व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा निर्दिष्ट नाम से नामित नहीं किया गया है। इब्रानियों के नाम पत्र को अंग्रेजी में लेटर्स टू द हिब्रूस कहा गया है, लेटर टू द हिब्रूस। और हिब्रू कहने से हम लोग भाषा को समझते हैं, इब्रानी भाषा चाहे हिब्रू भाषा, और लोगों को कहने से हम लोग यहूदी चाहे जूस कहते हैं। जैसे नया नियम के समय में यहूदी लोगों को जूस कहा जाता था अंग्रेजी में, और गैर यहूदियों को जेंटाइल्स। लेकिन इस चिट्ठी को बिना नाम चाहे बिना मंडली को संकेत देते हुए लिखा गया है। इसलिए ये एक बाइबल पंडितों के लिए एक समस्या जैसा है कि ये चिट्ठी किसको एड्रेस करके लिखा गया था। बहुत लोग का कहना है कि ये चिट्ठी लिखा गया था यहूदी लोगों के लिए ही, जो लोग पहला शताब्दी में हमारे ख्रिस्तीय विश्वास में आए थे। और उस समय में मंडली में परसिक्यूशंस था, इसलिए उनको सही शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। और ये चिट्ठी हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये चिट्ठी का ढांचा में नहीं है। ये इसका ढांचा है एक उपदेश देने जैसा, कारण कि इसमें जो लिखा गया है ये शिक्षा और उपदेश उत्साहित किया गया है विश्वास में जीने के लिए। इसीलिए इसको बहुत बाइबल पंडित लोग कहते हैं कि जो यहूदी लोग हमारे विश्वास में आए थे उनके लिए एक सलाह था, चाहे उनको ऐसे ही कहेंगे शिक्षा दिया गया, ताकि वे विश्वास में दृढ़ रहे और यीशु मसीह को अपने ख्रिस्तीय जीवन में एक कहेंगे एक बड़ा हिसाब से ग्रहण करें, अर्थात उनका मजेस्टी, उनका ग्लोरी और रीजन क्राइस्ट का जो प्रभाव था उसको वे ग्रहण करें। तो ये रहा चिट्ठी है कि ये उपदेश है। एक ठो वाद विवाद होता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं आखिर में यदि संत पौलुस इसको नहीं लिखा है तो कौन लिखा है, वही लिखा होगा बोल के ही आखिर में हम लोग मानते हैं। इसलिए ये संत पौलुस का चिट्ठी के समूह के बीच में ही रखा गया है। ज़रूर इसका कानूनी सिटी के आधार में, अर्थात इसको अनुमोदन के आधार में वाद विवाद हुआ था, अलग अलग कारण लेके, उसको हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये संत पौलुस का ही एक कहेंगे चिट्ठी जो कि उपदेश के रूपरेखा में लिखा गया है। और किसके लिए लिखा गया है उसको मैं बताया, और इसमें क्या चीज़ को फोकस किया गया है। अभी कहते हैं हम लोग फोकस, चाहे क्या चीज़ में
शिक्षा के आधार में जोर दिया गया है। हम लोग पूरा चिट्ठी को पढ़ेंगे तो इसमें मालूम होगा ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट, ख्रिस्त की महिमा, और जो क्रूसित यीशु ख्रिस्त महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए, इस विषय को ही कहेंगे आलोकित किया गया है। दूसरे शब्द में कहेंगे माजेस्टी। इसलिए ये चिट्ठी दूसरे चिट्ठी से अलग ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन ये रहा एक विशेष दृष्टिकोण से जीसस क्राइस्ट द सेवियर ज़रूर हैं, लेकिन वे पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हैं, उसको केंद्रित करके लिखा गया है। इस चिट्ठी में एक विशेष बात भी प्रकट किया गया है, वो है पुरोहिताई के बारे में। हम लोग यदि पुरोहिताई के बारे में तुलना करेंगे तो यही चिट्ठी में हम लोग पाते हैं, और इसमें नया नियम का पुरोहिताई में यीशु ख्रिस्त को प्रधान याजक के रूप में वर्णन किया गया है। पुराना नियम में प्रधान याजक रहते थे जो उनका अर्थात लोगों का पाप दूर करने के लिए वे साल में एक बार मंदिर का भीतरी भाग में वे प्रवेश करते थे, होली ऑफ होलीज में प्रवेश करते थे और उनके लिए बलिदान चढ़ाते थे। और ये हम लोग देखते हैं पुराना नियम के भाग में दो प्रकार के पुरोहित को देखते हैं। एरोन से जो लोग पुरोहित हुए थे, एरोनिक प्रीस्टहुड, और दूसरा है लेवी गोष्ठी से जो पुरोहित हुए थे, लेविटिकल प्रीस्टहुड। और ये दोनों प्रीस्टहुड का बखान के साथ में और एक प्रीस्टहुड के बारे, चाहे एक प्रीस्ट के बारे, चाहे एक याजक के बारे पाते हैं हम लोग जेनेसिस पुस्तक में ही, उत्पत्ति ग्रंथ में, जो अब्राहम के साथ जोड़े हुए हैं, वो है मेल्कीसेदेक। और ये तीनों प्रकार के पुरोहिताई से बढ़कर है यीशु ख्रिस्त, और कुछ कुछ मेल्कीसेदेक की तरह हैं, कारण कि उनका उत्पत्ति ओरिजिन के बारे में सही मालूम नहीं था, लेकिन वो अब्राहम को आशीर्वाद दिया और अब्राहम उसे अपना दशमांश दिया। अर्थात जो बड़े हैं वे छोटे लोगों का आशीर्वाद देते हैं। ये मेल्कीसेदेक किया और उसको उसका आशीर्वाद देने के लिए उनको वो अपना दान दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग पुरोहिताई के बारे पढ़ते हैं पुराना नियम में, नया नियम में, लेकिन इस पुस्तक में बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है यीशु ख्रिस्त का पुरोहिताई पुराना नियम का पुरोहिताई से बढ़कर था। हम लोग पुराना नियम में पाते हैं मंदिर में भेड़, बकरी, बैल इत्यादि चढ़ाया जाता था और लोहू से पाप का मुक्ति होता था बोल के उनका विश्वास था। लेकिन हम लोग इस पुस्तक में पाते हैं पुरोहित जो यीशु ख्रिस्त हैं, उनका लहू से सबों को, जो हम पापी थे, गुनाहगार थे, उनको वे अपने लहू से हमें शुद्ध किए, मुक्त किए। अपने पाप रहित थे, अर्थात पाप के बिना थे, लेकिन जो दोषी थे, गुनाहगार थे, उनको वे शुद्ध किए, उनको वे पाप से क्षमा किए। और इसको इस स्तर में कहा गया है विकारियस सफरिंग, अर्थात वे लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए वे अपने को समर्पित कर दिए। तो ये एक ठो विषय हम लोग देखेंगे इस पुस्तक में, इसके आधार में वर्णन किया गया है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये तुलना करके हम लोग देखेंगे तो पुराना नियम में जैसे पुरोहित लोग, विशेषकर महापुरोहित लोग, साल में एक बार होली ऑफ होलीज में प्रवेश करते थे और लोगों का उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए वे अपने को वो ये बलि चढ़ाते थे। वैसे ही यीशु ख्रिस्त
अपने जीवन में एक बार अपने को समर्पित किया, बलिदान चढ़ाया और उसी से हमें मुक्ति किया है। वंस फॉर ऑल, अंग्रेजी में कहते हैं वंस फॉर ऑल, अपने को समर्पित करके बलिदान चढ़ा दिया। और इस पुस्तक में हम लोग पाते हैं यीशु ख्रिस्त जो दूतों से भी कहेंगे बढ़कर हैं। हम लोग दूतों के बारे सुनते हैं इस पुस्तक में, जिससे वे बढ़कर हैं। तो ये एक ठो हम लोग को समझने की बात है। इब्रानियों का नाम में जो पत्र है 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं कैसे वे विश्वास के जरिए से पिता ईश्वर के सामने वे कहेंगे धार्मिकता पाए गए। विश्वास से ही वे धार्मिकता पाए गए, ऐसी बातें लिखा गया है। विश्वास का महत्व उस चैप्टर में, अध्याय में शीर्षक वैसे ही दिया गया है। विश्वास के कारण हाबिल ने कैन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। और हम लोग उसके पहले पाते हैं विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। इसी लिखा गया है। पूर्वजों का विश्वास के बारे में लिखा गया है। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग विश्वास का बखान यही 11 अध्याय में पाते हैं। जो हम चाहते हैं इस अध्याय को उसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ पाएंगे कैसे अलग अलग व्यक्ति यही विश्वास के कारण धार्मिक पाए गए थे। हम पढ़ते हैं जो पुराने नियम का अलग अलग भाग में जो घटना है उसको यहाँ संक्षेप में भी वर्णन किया गया है। इसलिए हम लोग देखेंगे यही 11 अध्याय में भी लिखा गया है। मैं और क्या कहूँ, गिदियोन, बारक, समसोन, जेप्ता, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया। ऐसी बातें लिखी गई है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस पुस्तक का परिचय कहूँगा, चाहे इसके बारे में जानकारी बातें मैं संक्षेप में बताया हूँ और मैं अंतिम भाग में यही बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक में यीशु ख्रिस्त का महिमामय स्थिति को वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोल्टेशन ऑफ क्राइस्ट। और इस पुस्तक में सुसमाचार जैसा ही यीशु ख्रिस्त का पिक्चर चाहे पोर्ट्रेट बहुत अच्छा ढंग से वर्णन किया गया है और इसमें हम लोग उनका मुक्ति काम के बारे भी पाते हैं। ये पुस्तक कहेंगे हम लोगों के लिए बहुत ही कहेंगे लागू होता है कि हम इनको समझेंगे। यीशु ख्रिस्त नया नियम के प्रधान याजक हैं और उन्हें ग्रहण करने से हम लोग जीवन में परिपूर्णता पाते हैं। इसको आखिरी अध्याय तरफ वर्णन किया गया है, अध्याय 12-13 में। और ज़रूर विश्वास का जीवन में हम लोग मसीह को ग्रहण करने से हम लोग पूर्णता प्राप्त करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ये पुस्तक जो भी हम लोगों के लिए उतना परिचित पुस्तक नहीं है, फिर भी आज मैं कुछ ऐसे विषयों को बताया जो आप लोगों को मदद करेगा इस पुस्तक को समझने के लिए। और सब समय हम लोग कोशिश करेंगे यदि एक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका परिचय को पढ़ने के लिए, कोई भी बाइबल में हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे दूसरे भाषा हो, कुछ ना कुछ परिचय के आधार में लिखा हुआ रहता है। वो परिचय को पढ़ने से प्रभु का वचन जो लिखा हुआ है उसको हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं वही सलाह दूंगा आप लोगों के लिए भी कि हम लोग इब्रानियों के नाम में पत्थर को समझने के लिए इसका परिचय पढ़ना ज़रूरी है। और ऐसी मैं
छोटे शब्दों में, चाहे संक्षेप में मैं इस पुस्तक का परिचय दे रहा हूँ, इसको भी सुनने से हम लोग समझेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग यीशु ख्रिस्त का महत्वपूर्ण महिमामय जीवन के बारे में सुने हैं और उनका मुक्ति काम जो किए हैं, हमारे पापों को क्षमा किए हैं, अपने को समर्पित करते हुए क्रूस का बलिदान के द्वारा अपने लोहू को हमारे लिए बहाए, और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुक्तिदायी घटना है। तो आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, और इससे आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ प्रेरणा पाएंगे। धन्यवाद। चला